अब यहाँ पे मेरी क्या है, रिलेटिव लेआउट। अब इस रिलेटिव लेआउट में हम इस बटन को कहीं भी रख सकते हैं, अप डाउन नीचे ऊपर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब टेक्स्ट में जाकर देखते हैं तो इस टेक्स्ट के अंदर जो दी हुई है ये रिलेटिव लेआउट, बटन के अंदर जो होगी। हाँ जी, बटन नहीं, जैसे लेआउट बनेगी तो लेआउट के अंदर ही इस लेआउट का नाम है ये वाला रिलेटिव, और उस रिलेटिव लेआउट पे कुछ भी रख सकते हो। बटन होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, एडिट टेक्स्ट होगा, रेडियो बटन होगा, चेक बॉक्स होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इस डिजाइन पे मैंने यहाँ पर इस बटन को यहाँ सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाए। अगर फोटो आ जाए, कुछ फोटो आ जाए, इमेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस बैकग्राउंड का जो होता है, मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड यूज किया। बैकग्राउंड यूज करने के बाद कलर आ रहा है। कलर क्या है देखो, कलर मेरा एक वैल्यूज फोल्डर बना हुआ है। इस वैल्यूज फोल्डर के अंदर कलर मेरी फाइल है, color.xml। यहाँ 3 कलर सेलेक्ट। अगर मैं वहां कोड लिखता हूं, अगर मैं वहां जाकर के कोड लिख रहा हूं, सॉरी, तो उसमें क्या होगा, जो मेरा कोड होगा वो हार्ड कोडेड। इसमें 2 तरीके के होते हैं। ओके। एक हार्ड कोडेड अपने आप लिख दिया, हार्ड कोडेड कोड, हार्ड कोड, और ये सॉफ्ट कोड सेलेक्ट कर लिया बस। हाँ, अब मैंने यहां लिख दिया, जैसे कोई भी कलर कोड लिखा है यहाँ पर, अगर मुझे खुद इस फाइल से एक्सेस करना है तो मैंने यहां पर यहां लिखा आकर के कलर आ गया। कलर के अंदर नेम आ गया। नेम आप जो मर्जी दे सकते हो, जैसे मैंने दिया माई चॉइस। मैंने अपनी चॉइस के अंदर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर दिया, यहां आ गया। इसको टैग जैसे मैंने ओपन किया और इस टैग को यहां पर आकर के क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद मैंने यहां पर यूज किया हैज 8, ये आ गया 1080। अब ये कलर आ गया। मुझे आपको कोई कलर कोड याद नहीं है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद पूरा मेरा कलर ओपन हो जाएगा। मैंने यहां से ये वाला कलर चूज कर लिया, ये वाला कलर यहां से ये चूज कर लिया। चूज करके वो कलर बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया। अब मुझे यही कलर क्या करना है, सेट करना है वहां पर। तो मैं इसको पहले कल मैंने जो यूज किया था हार्ड कोड, आज मैं किसके थ्रू करूंगा, सॉफ्ट कोड के। मैं यहां आ गया। आने के बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपने कंट्रोल प्लस स्पेस यूज किया, उसका हिंट खुल चुका है। इसके अंदर क्या मांग रहे हैं, कलर। कलर मैंने सेलेक्ट किया। अब इस कलर के अंदर फिर कंट्रोल प्लस मैंने स्पेस यूज किया, 4 कलर है। पहला कलर एसेंट आ गया, कलर प्राइमरी आ गया, कलर प्राइमरी डार्क आ गया, माई चॉइस। मैंने ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मेरी क्या हो गया, यहाँ पे डिजाइन मैंने किया, ये मेरा कलर सेट हो गया। अब मुझे किसी इमेज को सेट करना है। अब बैकग्राउंड में मुझे इसकी कोई भी इमेज को सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, माई चॉइस को हटा के जब भी इमेज रखी जाएगी, ये चीज समझ में आ चुकी है आपको। अगर कोई भी बैकग्राउंड में इमेज सेट करना है तो इमेज आप एक ड्रॉएबल फोल्डर है ये वाला, इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आप अपनी इमेज को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। यहां से मैंने इमेज जो है अभी मिप मैप के अंदर पड़ी हुई है इमेज। आपकी और भी कोई इमेज हो सकती है, जैसे गूगल से आपने उठाई कोई भी इमेज, आपने पीएनजी फॉर्मेट में इमेज को कॉपी किया, मैंने यहां से कॉपी करो और इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आकर के आप क्या करो, पेस्ट कर दो। मिप मैप में होगी, वहां से उठा के हाँ, ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वहां हो, आपके पास अगर कोई भी इमेज पड़ी हुई है उस इमेज को भी कॉपी करके आप कहां पेस्ट करोगे, ड्रॉएबल। जब भी इमेज आपको कॉपी पेस्ट करना हो या इमेज अपनी एप्लीकेशन के अंदर रखना होगा तो ड्रॉएबल फोल्डर में ही डालो। format.png होगा या जेपीजी भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। तो जब भी कोई भी इमेज एक्सेस करना होगा तो ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आप इमेज को एक्सेस करोगे। अब यहां पर आने के बाद बैकग्राउंड में आगे, मैं बैकग्राउंड में चाहिए। बैकग्राउंड में आने के बाद मैंने यूज किया कंट्रोल प्लस स्पेस। तो यहां क्या यूज कर रहा है वो, ड्रॉएबल। और इस ड्रॉएबल में आने के बाद यहां पर कंट्रोल प्लस स्पेस, उस ड्रॉएबल से उठा लिया इसने क्या, आईसी लॉन्चर। हाँ, अब हम जाते हैं बैकग्राउंड में, चेक करते हैं, आ गई। ठीक है,
तो ये होता है बैकग्राउंड में कैसे कोई कलर सेट करना है, बैकग्राउंड में इमेज को कैसे सेट करना है, ये चीजें समझ में आ इसी गई। तरीके से हम पीछे वो भी चला सकते हैं, क्या? स्लाइड शो टाइप में, हाँ बिल्कुल चला सकते हो, है ना? बिल्कुल। स्पेस थोड़ा ज्यादा लेगा। अब ये देखो, अब क्या करना है मुझे, मैंने हटा दिया यहां से। अब ये चीज मैंने नॉर्मली इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद बाय डिफॉल्ट जैसी मेरी स्क्रीन थी वैसी की वैसी आ गई। एक तो ये नॉर्मल बटन हो गया, इस नॉर्मल बटन पे तो आप काम कर चुके। एक होता है इमेज बटन जिसमें मेरी इमेजेस लगी होती है, एक होता है इमेज व्यू। अब मुझे वो इस एक्सेस करना है। देखो यहां पर मैंने आकर के चेकआउट किया, एक है इमेज बटन, यूज कर लिया। आने के बाद मैंने इसका बटन आ गया यहां पर, उसके नीचे आ गया मेरा इमेज बटन। सबकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो पहले सेट थी वही आ गई। मैंने इसको यहां से यहां तक दे दिया 100 dp डेंसिटी पिक्सल्स। मैंने इसको भी यहां पर क्या दे दिया 100 dp। डिजाइन में आ गए और डिजाइन में आने के बाद ये मेरा यहां से यहां आ गया, मैंने सेंटर में रख दिया। अब मुझे इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए, ठीक है, इमेज भी हो और उसका बैकग्राउंड कलर भी हो। देखते हो ना आप, इमेज भी हो और उस इमेज में मेरा बैकग्राउंड कलर भी हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं। आने के बाद मैंने क्या किया, यहां रखा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर कलर सेट किया और कलर के अंदर मैंने यूज किया एक कलर एसेंट। अच्छा, बैकग्राउंड में आने के बाद देखो, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर आ गया ये। अब इसमें मुझे इमेज भी सेट करना है। अब मैं इमेज सेट अगर करता हूं तो यहां पर होता है एक SRC, उसके अंदर सोर्स कोड। अब यहां पर आता है मेरा ड्रॉएबल फोल्डर और ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आएगा मेरा IC लॉन्चर। अगर मैं इसका भी स्पेस ज्यादा कर देता हूं यहां पर तो और बड़ा हो जाएगा। हाँ थोड़ा सही से दिखेगा। फिर DP ऑलरेडी है, तो डीपी पहले से है। अच्छा DP मैंने पहले से ही लगा रखा है। ठीक है कि इमेज भी यूज हो गई इमेज बटन में और मेरा उसके अंदर कलर भी हो चुका। अब मुझे ये देखना है कि ये वाला मेरा जो इमेज बटन है ये मेरा इमेज बटन है। एक होता है इमेज व्यू, वो भी वही काम करता है, इसका भी काम यही होता है। अब मैंने इमेज व्यू को भी एक्सेस कर लिया। अब मैंने इमेज व्यू को भी एक्सेस किया और इमेज व्यू में भी आने के बाद मैंने यहां पर क्या किया, उसको साइज दे दिया 100 dp और यहां पे भी मैंने उसको साइज दे दिया 100 dp और यहां आ गए हम डिजाइन में। डिजाइन में आने के बाद हमारा ये कलर, हाँ वही कॉन्सेप्ट है, वही काम है। और जो SRC आएगा वो सिर्फ इमेज बटन में और इमेज व्यू में आएगा, क्योंकि इमेज के लिए होता है वो, उसके अंदर इमेज कैसे सेट करना। और बैकग्राउंड सबके साथ आएगा, जो बैकग्राउंड है हर व्यू के साथ आ जाएगा बटन के साथ। हाँ। और जो SRC है वो इमेज व्यू और इमेज बटन के साथ है। ये चीजें क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर के इमेज व्यू यहाँ पर आ गया, SRC हम जाकर के कर सकते, वही मैं ऊपर वाले लगा देता हूँ सेम, ठीक है ना। बैकग्राउंड और SRC दोनों को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, ये लो ये भी आ गया अपने अकॉर्डिंग। डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस होता है लुक एंड फील का। इमेज भी छोटा है हाँ। या फिर हल्का रहेगा? ये लाइट वेट है, जो इमेज व्यू है ना ये वाला, ये थोड़ा हैवी वेट होता है, बस ये फर्क है और कुछ नहीं। अब मुझे क्या करना है, इनके साथ वर्किंग करना है बटन के साथ, क्योंकि तुमने देखा होगा मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूं, अब हम आते हैं अपने जावा फाइल में। हमें अब जो कोड करना होगा, अभी तक तो UI हमने काम किया, UI पे काम किया है, तो UI पे काम करेंगे किसके अंदर, XML फाइल के अंदर। ये मैंने कल भी आपको बताया था, UI पे अगर हम काम करते हैं तो XML फाइल होता है। अगर हम कोडिंग करेंगे पीछे जाओ,
अब हमें एक सबसे पहले यहाँ पर आईडी फाइंड आउट करना होगा। हमने क्या लिया, इमेज व्यू। इमेज व्यू ले, यहाँ पर आ गया इमेज व्यू। फ्रेंड्स हमने दे दिया इमेज व्यू। एक लिया है हमने इमेज बटन, इमेज बटन नीचे आ गया। और इमेज बटन का रेफरेंस हमने दे दिया IMG बटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी लिखो यार। ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैंने क्या किया, इनकी मुझे क्या करनी होगी, सबसे पहले आईडी फाइंड आउट करनी होगी। अगर मैं आईडी फाइंड आउट करता हूं IMG व्यू इक्वल्स टू, ये मेरा क्या है, इमेज व्यू। इमेज व्यू यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने लिखा है फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट इमेज व्यू, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसी तरह इमेज बटन इक्वल्स टू इमेज व्यू, और उस इमेज बटन लेंगे। उसके बाद फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट इमेज बटन। ओके, अभी यहाँ जो एरर आ रहा है, एरर किस चीज का आ रहा है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला हमने उसके रेफरेंस को यूज ही नहीं किया, और बी भी छोटा है। आ गया, आईडी गेट होगी, सारे एरर खत्म हो गए। अब मुझे क्या करना है कि मैं इस इमेज व्यू पे ही काम करूं। मेरे पास 3 बटन है, ठीक है। अब मैं इसमें स्विच केस अप्लाई करूंगा अभी, ठीक है ना। अब यहां तक तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो, इसको मैं 2 तरीके से बता रहा हूं अभी। अब मैंने क्या किया यहां पर, अब मैं लेता हूं इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। कल भी यूज किया था, आज भी मैं यूज कर रहा हूं। न्यू और ऑन क्लिक लिस्नर आ गया। अब यही वाला टोस्ट मैंने यहां डाल दिया, ऑन क्लिक बना है इसके अंदर, यही वाला टोस्ट मैंने उठा करके यहां डाल दिया, कंट्रोल C। और फिर मैंने क्या किया, यहां पर आकर के कंट्रोल B। इमेज बटन है या इमेज व्यू है, हमारा इमेज व्यू। हम यहां लिख देते हैं इमेज व्यू, इमेज व्यू इज वर्किंग, हमने यहां पर लिख दिया। इमेज व्यू के बाद इमेज बटन हमने लिखा यहां पर IMG बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब यहां पर हमने फिर से उसको पेस्ट कर दिया, यहां लिखा इमेज बटन, इमेज बटन इज वर्किंग। सबके साथ हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिए। अब आप मुझे अपना मोबाइल दो, और डेटा केबल मैं लेकर के आया था, डेटा केबल पर आज तो मुंह दुखने लग गया मेरा बहुत दिन बाद बोल रहा हूँ इतनी देर तक। सर शादी है अभी आपकी? हाँ शादी भी है। प्रिकॉशन लो, हाँ? प्रिकॉशन लो। हाँ। अभी थोड़ी है। पासवर्ड खोलना जरा, 3 तारीख को है भाई, ये तो 3 तारीख में दिन ही क्या बचे हैं। 3 तारीख को बचेगा, उसके बाद मुर्गा हलाल हो जाएगा। मुर्गा क्या हलाल होना है, ये तो भाई सबके साथ होना है। ये वो दुख है, हाँ? ये भी एक दुख ही है। सबको हलाल होना सोच के काहे के लिए सीरियस सर, अच्छा खासा मूड का खराब कर देते हैं सबको जो होना होगा होंगे सर। भाई मैं तो आज तक टेंशन ही नहीं ली मैं किसी चीज की। अच्छा ऐसा लेना ही मत, मैं तो लेता ही नहीं कभी। ये पब्लिक है, कुछ भी बोल देती है। पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है, मुर्गा हलाल है, ये कोई हलाल हलाल है। होता है। 3 साल से मैं भी शादीशुदा हूँ। देखो आप बताओ और क्या। देखो इनको आश्चर्य हो रहा है। हाँ देखो, अब हमारे पास में बटन आ गए, ठीक है ना। अब मैंने इस पे क्लिक किया, आया आ रहा है इमेज बटन इज वर्किंग। ये तो भूल जाना कि कुछ नहीं हो रहा, अच्छा। जो हम कोड करेंगे तो होगा बहुत कुछ। इस पे क्लिक किया, इमेज व्यू इज वर्किंग। बटन पे क्लिक किया, बटन इज, तीनों काम कर रहे हैं। अब तीनों के एक चीज माइंड में ध्यान रखना, ये चीज समझ में आ गई। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब इसके अंदर कोड को करना है मुझे
शॉर्ट। अच्छा अब तीनों में ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक चल रहा है, सही है। चल रहा है ना। अब मुझे ये सबको क्या करना है, ऐसा कुछ करना होगा कि मैं इन आईडी के बेस पे, आईडी के जो बेस पे सारा काम कर लूं। तो देखो कैसे करते हैं, ये चीज तो आ गई, यहां तुम्हें समझ में, फोन को यहां रखते। अब देखो एक्सएमएल फाइल में आते हैं और एक्सएमएल फाइल में आ करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट है, यहां पर हमने बना दिया सबके नाम का एक ऑन क्लिक बना दिया, क्योंकि तीनों में क्या चल रहा है, ऑन क्लिक है। इस बटन के अंदर मैंने बनाया है एक मेथड होता है इसका ऑन क्लिक, आ गया। ऑन क्लिक पे मैंने नाम दे दिया इसका बटन क्लिक। मैंने यहां पे क्या नाम दे दिया, बटन क्लिक। इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आके फिर कंट्रोल बी किया और फिर यहाँ आकर के फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल बी। तीनों का ऑन क्लिक चल रहा है। उस ऑन क्लिक को हमने एक नाम दे दिया बटन क्लिक, या आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हम आते हैं मेन एक्टिविटी में। अब मैंने क्या किया, तीनों की यहाँ अपने आईडी फाइंड की हुई। अब मैंने यहाँ पर आकर के बटन की, आपने इस बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लगाया हुआ है, इस इमेज व्यू के ऊपर लगाया हुआ है और एक इमेज बटन के आके मैंने कंट्रोल प्लस बैकस्लैश, इस कोड को मैंने पूरे को बंद कर दिया। ये कोड मेरा क्या हो गया, बंद हो गया, कि जो मेरा काम कर रहा था यही कोड काम कर रहा था। अब मैंने क्या किया, यहां पर आके पब्लिक, पहले मैंने लिखा यहां पर आकर के इसके बाहर पब्लिक वॉइड, और मैंने लिखा था बटन क्लिक। और बटन क्लिक पे आने के बाद मैंने यहाँ पर आने के बाद एक चलाया यहाँ पर स्विच केस, ठीक है, स्विच मैंने चलाया। और यहाँ लिखो व्यू, व्यू जैसे हमारे बटन के ऑन क्लिक में लिखा हुआ होता है ना, ये देखो व्यू, और व्यू का रेफरेंस क्या आता है, वी। ये क्या होता है, जितने भी मेरे विजिट्स होते हैं उन सारे विजिट्स की पेरेंट क्लास होती है व्यू। जो भी मेरे विजिट्स हैं उन सारे विजिट्स की क्या है, मेरी पेरेंट क्लास है व्यू। मैंने यहां पर क्या किया, व्यू सेट किया। व्यू का रेफरेंस मैंने क्या दिया, V। आप भी लेंगे चाहे, दे दे भाई, 1/2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां देखो बटन क्लिक लिया, बटन क्लिक का हमने क्या किया, व्यू, व्यू का रेफरेंस क्या लिया, सी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर अब स्विच केस अप्लाई करना। जावा में पढ़ा है स्विच केस, अब आते हैं जावा में नहीं पढ़ा, जावा में नहीं पढ़ा, स्विच केस नहीं पढ़ा है आपने पढ़ा है, चलो मैं बताता हूँ। C++ मैंने पढ़ाया ना, बस मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ देखो, जो मैंने पढ़ाया है ना वही कॉन्सेप्ट में एंड्रॉइड, मैंने तुम्हें पहले ही बता दी होगी ये चीज, जो मैं C++, जावा जो भी है, जिस लैंग्वेज में मैं बेसिक से लेके आगे तक यूज करता हूँ। अब हम यहाँ यूज करेंगे स्विच। स्विच के अंदर अब व्यू का हमने रेफरेंस क्या बनाया है, वी डॉट गेट आईडी, गेट आईडी। और इस गेट आईडी के अंदर यहां पर क्या होगा, हमारा केस स्टार्ट करेंगे। हमने केस स्टार्ट किया, केस के अंदर लिखा आर डॉट आई डी, आर डॉट आई डी डॉट आईडी के अंदर अब सबसे पहले हमारे बटन टोस्ट की आईडी है। ठीक है, हमने बटन टोस्ट की आईडी को गेट कर लिया, और गेट करने के बाद कॉलन हमने लगा दिया। देन हमने क्या किया, यहाँ पर टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, हमने लिखा टोस्ट बटन इज वर्किंग, टोस्ट बटन इज
वर्किंग हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद कॉमा। हमने क्या लिया यहाँ पर, लेंथ लॉन्ग दिया, डॉट शो मेथड यूज किया, ये चीज आ गई यहाँ पर, समझ में आ गया। और हमने इसके बाद यहाँ पर क्या अप्लाई किया, ब्रेक करते थे, ब्रेक यूज किया। केस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के साथ साथ ये मेरा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बटन का काम हमने कर लिया, केस चलाते हैं दूसरा, r.id बिल्कुल r.id डॉट। अब दूसरा आ गया हमारा इमेज बटन। इमेज बटन के अंदर हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट ये वाला कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, हमारा आ गया इमेज बटन। इमेज बटन इज वर्किंग। यहाँ पे भी तो, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं। तीसरे वाले को कॉपी कर लो इसको। नहीं नहीं, ये टोस्ट ही चल रहा है ना। हाँ टोस्ट ही चलेगा अभी। अभी तो तुम्हें मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज बता रहा हूँ, जिससे कि जब मैं तुम्हें प्रोजेक्ट बनवाऊंगा ना तो दिक्कत ना आए। अब मैंने इमेज बटन ले लिया, अब हम यहाँ लेते हैं इमेज व्यू, और इसके अंदर मैंने दिया यहाँ पर इमेज व्यू। अब देख रहे हो जब कहाँ कोड था और अब क्या कोड है, अब एक ही जगह आ गया टोटल। अब टोटल आ गया, 3 चीज और कॉल करना पड़ा। कॉल कर लिया। वहां पे क्या कर रहे थे, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा रहे थे हर किसी के लिए। हमने ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा कि हम उस सेट ऑन क्लिक लिस्नर को यूज ही ना करें। जब हम सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा रहे थे तो उसके अंदर जाकर के मेरा कौन सा बन ये रहा था, हमारे को एक तरीके से रटने पड़ेंगे ऑन कि क्लिक क्या चीज कैसे यूज किस तरीके से यूज करना। हाँ सर जो ये चीज ध्यान रखना। सी आउट सी इन यूज करते हैं C++। हाँ। यहाँ सी आउट यूज कर रहे हैं, मतलब सी इन यूज कर रहे हैं टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, और सी आउट यूज कर रहे हैं लिसनर। ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा इनपुट नहीं। आउटपुट के लिए तो कुछ ऐसा ना 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 ऐसा कुछ नहीं है यार। ये यूआई जो चल रहा है वो अलग चीज होगी, वो अलग चीज है, यहाँ अलग चीज है। अब हम इस ऐप को क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो इसका फायदा ये है कि आपको जो ऐप बाय डिफॉल्ट एपीके इसमें अपडेट हो जाता है। रन करके एक बार हर चीज चेक करो। ऐप खुली, दिखाने एक बार मुझे दिखाओ। ऐप अब खुला है। ओके ये हैंगआउट क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार रन कर देते हैं। ऐप को मैंने रन किया, रन होकर के यहाँ आ गई। इसमें जो काम होता है हमारा फास्ट होता है थोड़ा फोन में। ऐप हमारी आ गई। अब मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आ रहा है इमेज बटन इज वर्किंग। फिर से मैंने इस पे क्लिक किया, इमेज व्यू इज वर्किंग, और बटन पे क्लिक किया, टोस्ट इज वर्किंग। तो ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक तुम्हें भी अपने माइंड में रखना होगा। अब मैंने यहाँ पे एक स्विच केस चला दिया, ये चीज समझ में आ गई, इमेज व्यू इमेज बटन वगैरह आ गया। अब हमें क्या करना है, एक सिंपल नॉर्मल कैलकुलेटर बनाते हैं हम, ठीक है। लो उसके लिए एक प्रोजेक्ट अलग से मैं बना लेता हूँ, ये मैं सेव कर देता हूँ इसको यहीं पे।